आम तौर पे मीडिया के ज़रिए एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है, वो नुकसान दिखा रहा है, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि कितना नुकसान हुआ है। बहुत तबाही नज़र आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब इस किस्म के कुदरती आफत होता है तो ना सिर्फ सूबाई हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सबसे भरकर जो वफाकी हुकूमत है उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए। और उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत जैसे माजी की तरह, जब मैं वफाकी हुकूमत का हिस्सा था, आज नहीं हूँ, लेकिन मैं पिछले हुकूमत में उनका वज़ीर था, तब भी सैलाब आया तो ये शहबाज शरीफ का ही हुकूमत था जिसने उस सैलाब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू, हर सैलाब में 3 कंपोनेंट्स होते हैं सैलाब को काउंटर करने के। आपका जो रेस्क्यू का कंपोनेंट है वो इस वक्त जारी है, और जो आपके सूबाई हुकूमत है, मरियम शरीफ साहिबा की हुकूमत है, उनका सब पे अव्वल का किरदार है। और मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है, अपनी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, जो उनके इंतज़ामिया है, जो पुलिस है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा आदत है, ख़ास तौर पे कुदरती आफत के बाद, कि लोग तनकीद शुरू करते हैं उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। मैंने खुद ये माजी में देखा है, एक्सपीरियंस किया है, और मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को सख्ती से पाबंद किया है कि आपने पंजाब के अवाम के साथ देना है, रिलीफ एफर्ट्स के साथ देना है। और रिलीफ एफर्ट्स का जो मुझे आज थोड़ा सा मुझे एक ब्रीफिंग मिला, मैं उससे जहां काफ़ी हद तक मुतमिन हूँ, जो रिलीफ का स्टेज है और जो रिकन्स्ट्रक्शन का स्टेज है, उसमें भी हम चाहेंगे कि हम सूबाई हुकूमत के साथ थे और वफाकी हुकूमत से ये अपील करें कि उनको ये किसी भी एक लोकल गवर्नमेंट का या सूबाई हुकूमत की बस की बात नहीं है कि वो तन्हा अकेला इतने बड़ा हादसा का मुकाबला करे। तो यहाँ फिर हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले फौरी तौर पे पिछली सैलाब की तरह उसी तर्ज पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए फौरी तौर पे पंजाब के उन अज़ला पे जो मुतासर हैं, वहाँ आप माली मदद पहुँचाएँ, आप रिलीफ पहुँचाएँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ज़रिए। साथ साथ उसके जो रिलीफ कंपोनेंट, पंजाब में किसी एक तबका का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो पंजाब का किसान का नुकसान हुआ है, पंजाब का ज़राई शोबे का नुकसान हुआ है, जो ना सिर्फ हमारा पूरा मुल्क का मईशत का रीढ़ की हड्डी का एक आपकी रोल होता है, मगर इस पूरा रीजन पे हमारा उम्मीद है कि आप अगर हम अपना सही तरीके से किसानों में, ज़राअत में इन्वेस्ट करें तो उनका फ़ायदा हो सकता है। इस रिलीफ की फ़ेज़ में हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और सूबाई हुकूमत से कि दोनों मिल के ज़राए एक एग्रीकल्चर एमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए, और एक एग्रीकल्चर एमरजेंसी के ज़रिए एक इस एमरजेंसी के लिहाज से इसको ट्रीट किया जाए। और उसमें हम अपील करेंगे वज़ीर आज़म साहब से कि जो बीज है, जो खाद है, उसमें सपोर्ट दिया जाए। पिछले सैलाब में इन्होंने बीज पहुंचाने के लिए, मुफ्त पहुंचाने के लिए एक मंसूबा बनाया था। मैं समझता हूं कि वो एक बहुत बेहतरीन कदम था इसी हुकूमत का पिछले सैलाब में। तो इस दफ़ा भी हम वही अपील करेंगे इनसे कि बीज के लिए और खाद के लिए किसानों को मदद किया जाए, सपोर्ट किया जाए। आज मैंने आपके मुतालबात है उसमें जो बिजली और सूद के टॉपिक्स पे आपने कर्ज के टॉपिक्स पे जो आपने बात की है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वज़ीर आज़म साहब से कि वो जो लोन्स है उसमें मदद किया जाए फार्मर्स को, और जो बिजली की कंपोनेंट्स है उसमें मदद किया जाए। मैं उम्मीद रखता हूं कि वज़ीर आज़म जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ज़रूर आपकी ये बात पे गौर करके इस काम करेंगे और ज़रूर किसानों को मदद करेंगे। सूबाई हुकूमत भी मदद करेगी, लेकिन साथ साथ हमारा अपील होगा वफाकी हुकूमत से कि वो आपके साथ थे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।